प्यारे बच्चों, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित की एक ऐसी संक्रिया को सीखेंगे जो कि गणित के प्रारंभिक स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर तक बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में दो या दो से अधिक अंकगणितीय या बीजगणितीय भिन्नों को हल करना सीखेंगे। छात्र चाहे प्रारंभिक स्तर पर हों या उससे आगे के स्तर पर हों, अंकगणितीय या बीजगणितीय भिन्नों को हल करने की संकल्पना स्पष्ट नहीं कर पाते। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें अक्सर त्रुटियां करते हैं। तो इस वीडियो में हम भिन्नों को हल करने की जो संकल्पना है उसको स्पष्ट करेंगे। इनको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से सीखेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं 2/3 धन 3/4 को सरल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम जो भिन्न हमें दी गई है 2/3 धन 3/4, इसके हरों का, जैसे प्रथम भिन्न का हर 3 है और द्वितीय भिन्न का हर 4 है, उनका लसापा निकालते हैं। और इस तरीके से हम जिन संख्याओं का हमें लसापा निकालना होता है उनको हम इस तरह से लिख देते हैं 3, 4। और अब हम 2 से इन संख्याओं को भाग देना शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 3 2 से विभाजित नहीं होता है, तो उसको हम उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। और अब हम 4 को 2 से विभाजित करते हैं, जो कि 2 बार 4 को विभाजित करता है। पुनः यह प्रक्रिया जब तक कि हम 2 से संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं हम करते रहते हैं। और 2 से हम पुनः इन संख्याओं को विभाजित करते हैं। 3 चूंकि विभाजित नहीं होता है, अतः उसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। और 2 से जब 2 को विभाजित करते हैं तो हमें 1 भागफल प्राप्त होता है। अब 2 के पश्चात हम 3 से विभाजित करते हैं और 3 को जब 3 से विभाजित करते हैं तो हमें 1 भागफल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें दोनों भागफल 1 1 प्राप्त हो गए हैं। अब जो संख्याएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं इनको हम गुणा कर देते हैं और इस प्रकार 3 और 4 का लसापा हमें 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 बराबर 12 प्राप्त हो गया है। अब इन भिन्नों को हल करने के लिए 2/3 धन 3/4 बराबर हमें जो लसापा प्राप्त हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 12। हमें चूंकि लसापा प्राप्त हुआ है, अब हम पहली भिन्न के अंश को यहाँ से इस प्रकार लिख देते हैं 2 गुणा, और उस भिन्न में जो हर होता है उससे हम जो लसापा हमें प्राप्त हुआ है उसको हम विभाजित करते हैं। तो 3 से जब हम 12 को विभाजित कर देंगे, इसी प्रकार बीच में चूंकि हमारे पास धन का चिन्ह है तो उस धन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरी भिन्न का अंश जो 3 है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुणा, और जो लसापा हमें प्राप्त हुआ था उससे दूसरी भिन्न के हर से हम विभाजित कर देते हैं। अर्थात 12 हमें लसापा प्राप्त हुआ था और 4 से हम उसको विभाजित करते हैं। इस प्रकार हमें 2 गुणा 12/3 धन 3 गुणा 12/4 और बटे 12 प्राप्त हो गया है। आगे इसको हम हल करते हैं। तो 2 गुणा 3 से 12 4 बार विभाजित होता है, धन 3 गुणा 12 4 से 3 बार विभाजित होता है। इस प्रकार हमें 2 गुणा 4 धन 3 गुणा 3 बटे 12 प्राप्त हो गया है। और 4 गुणा 2 हम जानते हैं 8 तथा 3 गुणा 3 9 होता है। और इस प्रकार 9 और 8 का हम योग कर देते हैं, जो कि हमें 17 प्राप्त होता है। और अंश 17 प्राप्त होने के पश्चात हर हमने 12 के रूप में ही लिखा हुआ है। अतः 2/3 धन 3/4 को हल करने पर हमें 17/12 प्राप्त हुआ है। एक अन्य उदाहरण से हम इस संकल्पना को स्पष्ट करते हैं। हम 3 भिन्न यहाँ पर ले रहे हैं 4/7 धन 5/8 धन 7/9 को सरल कीजिए। पुनः भिन्न को हल करने के लिए हम तीनों भिन्नों के जो हर हैं 7, 8 और 9, उनका लसापा ले लेते हैं। लसापा उसी प्रक्रिया के तहत हम तीनों संख्याओं 7, 8 और 9 को इस प्रकार लिख देते हैं। 2 से हम भाग देना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि 7 विभाजित नहीं होता है तो 7 को हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। 8 जो कि 4 बार विभाजित होता है, हम यहाँ पर भागफल 4 लिख देते हैं। और 9 भी विभाजित नहीं होता है तो उसको हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। चूंकि अभी 4 2 से विभाजित होता है तो हम पुनः 2 से विभाजित करते हैं और 7 उसी प्रकार से लिख देते हैं। 4 को विभाजित करने पर हमें 2 भागफल प्राप्त होता है और 9 को भी हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। चूंकि अभी फिर हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, हम पुनः यहाँ पर 2 से विभाजित करते हैं और हमारे पास 7
2 को विभाजित करने पर हमें 1 भागफल प्राप्त होगा और 9 को हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। क्योंकि अब कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है तो अब हम 3 से भाग देना शुरू करेंगे। 7 पुनः 3 से भी विभाजित नहीं होता है तो उसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर हमें 1 पहले ही प्राप्त हो चुका है और 9 को जब हम 3 से विभाजित करते हैं तो हमें 3 भागफल प्राप्त होता है। पुनः अभी हम 3 से ही भाग देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 3 यहाँ पर 3 से भाग हम दे सकते हैं। तो पुनः 7 को हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। 1 हमारे पास पहले से प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर 3 से 3 को विभाजित करने पर हमें भागफल 1 प्राप्त होता है। अब चूंकि हमारे पास संख्या 7 केवल जो है भाग देने के लिए रह गई है, 3 के बाद हम 5 से भाग देते हैं, लेकिन 5 से यहाँ पर किसी संख्या में भी भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 7 से भाग देंगे और 7 से 7 को भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा और बाकी 1 और 1 हमें पूर्व से ही प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार हरों 7, 8 और 9 का लसापा हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 प्राप्त हो गया है, जिसका कि गुणनफल हमें 504 प्राप्त होता है। अब हम 4/7 धन 5/8 धन 7/9 को आगे हल करना प्रारंभ करते हैं और जो लसापा हमें प्राप्त हुआ है उसको पुनः हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। पहली भिन्न का अंश 4 हमने यहाँ पर लिया है और जो लसापा हमें प्राप्त हुआ है उसको हम उस भिन्न के हर से भाग दे देते हैं। तो 504/7, क्योंकि 4 का हर 7 है तो हम 7 से विभाजित करेंगे, प्लस जो बीच में हमारे पास है 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा 5 का हर 8 है और उस 8 से हम जो हमें लसापा प्राप्त हुआ है 504 उसको विभाजित करते हैं, धन फिर 7 हम लिख देते हैं, गुणा जो लसापा हमें 504 प्राप्त हुआ है उससे हम 7 के हर अर्थात 9 से विभाजित करते हैं। इस प्रकार हमें 4 गुणा 504/7 धन 5 गुणा 504/8 धन 7 गुणा 504/9 प्राप्त हुआ है। बटे 504 हम पहले ही लिख चुके हैं। आगे हल करने पर 4 गुणा 7 से जब हम 504 को विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 72 प्राप्त होता है, धन 5 गुणा 504 को जब 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 63 प्राप्त होता है, धन 7 गुणा 504 को 9 से विभाजित करते हैं तो हमें 56 प्राप्त होता है, बटे 504 पूर्व भ्रांति हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इनको हल करने पर 72 गुणा 4 हमारे पास 288, धन 5 गुणा 63 315, धन 7 गुणा 56 392 बटे 504। इन सभी को हम हल करते हैं तो हमें 4/7 धन 5/8 धन 7/9 बराबर 288, 315 और 392 का जो योग है हमें 995 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमें 995/504 हल प्राप्त हो गया है। हम 504 से 995 को भाग देकर एक मिश्रित भिन्न भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इतना ही हल किया क्योंकि हमें केवल भिन्नों के हल करने की संकल्पना को यहाँ पर स्पष्ट करना है। अब अन्य उदाहरणों में हम बीजगणित की सहायता से इस संकल्पना को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है, 2/3x धन 3/4y को सरल कीजिए। यहाँ पर भी हम जो भिन्नों के हर हमें दिए गए होंगे उसके लसापा हम निकालेंगे। तो 3x और 4y यहाँ पर हमें दिया गया, इनका हम लसापा निकालते हैं। पुनः उसी प्रकार से हम 3x और 4y को लिख देते हैं। 2 से पुनः हम भाग देना शुरू करते हैं, क्योंकि 3x 2 से विभाजित नहीं होता है तो उसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे। और 4y जब 2 से हम विभाजित करेंगे तो हमें 2y प्राप्त होगा। क्योंकि अभी हम पुनः 2 से भाग दे सकते हैं तो हम फिर 2 से भाग देते हैं और हमें 3x 2y को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें y भागफल प्राप्त होगा। अब 3x ये 3 से हम यहाँ पर विभाजित करेंगे और 3x जब 3 से विभाजित होगा तो हमें x प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें x, y प्राप्त हो गए हैं। अब हम x से भाग देते हैं तो x से x को भाग देने पर हमें भागफल 1 और y को हम उसी प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि y x से विभाजित नहीं होता है, यह विजातीय पद है। पुनः हम y से भाग देते हैं और अब हमें भागफल 1, 1 प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनका हम आपस में गुणा कर देते हैं और हमें 3x तथा 4y का लसापा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y प्राप्त हो जाता है, जिसको हल करने पर हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 3 12xy प्राप्त हो गया है। अब हम भिन्नों को हल करने के लिए जो हमें लसापा मिला है उसको पुनः हम इस प्रकार से लिख देते हैं और पहली भिन्न का जो अंश है 2 उसको यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा अब 3x से हम 12xy को विभाजित कर देते हैं, क्योंकि 12xy हमें लसापा प्राप्त होता है। तो 12xy बटे 3x धन 3 जो दूसरी भिन्न का अंश है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा
जो उसका हर है उससे हम लसापा को विभाजित करते हैं, तो 12xy बटे 4y, जिसको आगे हल करने पर 2 गुणा 3 से 12 4 बार विभाजित होगा, x से x विभाजित होगा और 1 हमें भागफल प्राप्त होगा, और y से गुणा करने पर हमें y ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब हम 12xy को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमें 4y प्राप्त होगा, प्लस 3 गुणा 12xy को जब हम 4y से विभाजित करेंगे तो हमें 3x प्राप्त होगा, तो 3 गुणा 3x बटे 12xy। और इस प्रकार जब हम 2 से 4y को गुणा करेंगे तो हमें 8y, और 3 से 3x को गुणा करेंगे तो 9x प्राप्त होगा। और इस प्रकार 2 बटे 3x धन 3 बटे 4y को हल करने पर हमें 9x धन 8y बटे 12xy यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। एक अन्य उदाहरण में हम 3 भिन्नों की सहायता से इस संकल्पना को और अधिक स्पष्ट करते हैं। 2 बटा 3x धन 3 बटे 4y धन 4 बटे 5z को सरल कीजिए। पुनः उसी प्रक्रिया के तहत हम हरों 3x 4y और 5z का लसापा ज्ञात करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं उसी प्रक्रिया के तहत हमने 2 से भाग देना शुरू किया है। केवल 4y यहाँ पर 2 से विभाजित होता है, और जब तक यह 2 से विभाजित होता है हम विभाजित करते चले जाते हैं। पुनः हम 3 से विभाजित करते हैं, और इस प्रकार 5z अभी भी जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हुआ है। पुनः हम 5 से भाग देते हैं, और इस प्रकार हमें x, y और z प्राप्त होते हैं। पुनः हम x से भाग देते हैं, तो x एक बार विभाजित होता है, y और z हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। y से विभाजित करते हैं तो एक हमें पूर्व से प्राप्त हो चुका है, y को विभाजित करने पर एक भागफल प्राप्त होता है, और z को उसी प्रकार से लिख देते हैं, और आखिर में पुनः z से भाग देने पर हमें 1, 1, 1 प्राप्त हो जाते हैं। और अब हम जो 3x 4y और 5z का लसापा प्राप्त करने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा z को हल करते हैं, जो कि हमें 60xyz प्राप्त होता है। पुनः पहली बताई गई प्रक्रिया के अनुसार हम 2 बटा 3x धन 3 बटे 4y धन 4 बटे 5z को हल करने के लिए जो हमें लसापा प्राप्त हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 60xyz भिन्न के हर के रूप में, तथा पहली जो भिन्न है उसका अंश 2 गुणा जो लसापा में प्राप्त हुआ है उससे उस 2 के हर से विभाजित कर देते हैं 3x से, धन 3 गुणा लसापा को 4y से विभाजित करते हैं, धन 4 गुणा 60xyz जो कि हमें लसापा प्राप्त हुआ है उसको हम 4 के हर यानी 5z से विभाजित करते हैं, जिसको हल करने पर 3x 60xyz को विभाजित करेगा तो 3 से 60 20 भागफल हमें प्राप्त होगा, x से x यहाँ पर कट जाएगा और yz हमें प्राप्त होगा, तो 2 गुणा 20yz। इसी प्रकार धन 3 गुणा 15xz धन 4 गुणा 12xy हमें प्राप्त होता है बटे 60xyz हम पूर्व की भांति लिख देते हैं। और इसको जब हम हल करते हैं तो 2 गुणा 20 यानी 40yz धन 3 गुणा 15xz 45xz धन 4 गुणा 12 48xy बटे 60xyz हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 2 बटा 3x धन 3 बटे 4y धन 4 बटे 5z बराबर 40yz धन 45xz धन 48xy बटे 60xyz हमें हल प्राप्त हुआ है। आशा है कि यह वीडियो गणित के छात्रों के लिए प्रारंभिक स्तर से लेके माध्यमिक स्तर से लेके या उच्च कक्षाओं तक उनको अपने प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा और भिन्न के किसी भी प्रश्न को वे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुना को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।